नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग जो कर रहे थे भक्ति के पद, इस भक्ति के पद में आज हम लोगों को करना है अभ्यास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। क्या है कि आपका जो है कविता से क्वेश्चन है, मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही है। तो मीरा प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि वे उसे अपना दासी बना ले ताकि मीरा प्रभु की सेवा सेवा कर सकें। यहाँ पे क्या आप कर दीजिए, कर सकें, और उनके निकट रह सकें। ठीक है, इधर बिंदी भी रहेगी, निकट रह सकें। फिर क्या होता है, और क्या क्वेश्चन है, द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई। द्रौपदी की सहायता ईश्वर ने किस प्रकार की थी भाई। ईश्वर ने चीर यानी साड़ी यानी वस्त्र को बढ़ाकर, वस्त्र कैसे दे, चीर मीन्स क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग होती है चीर की कपड़ा। ठीक है, वस्त्र, कपड़ा, वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की सहायता की। अब कपड़ा वस्त्र में क्या पहनेंगी, वो साड़ी तो पहनेंगी, तो यहाँ पे क्या है, साड़ी को बढ़ाकर द्रौपदी की सहायता की। नेक्स्ट क्या है, कवि रस खान ने वाणी की क्या विशेषता बताई है। तो कवि रस खान ने वाणी की विशेषता बताते हुए कहा है कि वाणी द्वारा हम ईश्वर का गुणगान करते हैं। सही बात है ना, बैन वही उनको गुण गाई। तो वाणी द्वारा हम क्या करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, कवि रस खान ने तीनों लोगों के राज्य को कृष्ण की किन वस्तुओं से तुच्छ कहा है या निछावर कर देने को कहा था। तो कवि रस खान ने तीनों लोगों के राज्य को श्री कृष्ण की लाठी और कंबल से तुच्छ माना है। ठीक है, तीनों लोग क्या है, लाठी और कंबल के से तुच्छ हैं, उनको वो निछावर कर सकते हैं, उसको उनके लाठी और कंबल पे ये तीनों लोग निछावर कर सकते हैं, वो रस खान जी, ये कहा है उन्होंने। फिर क्या है भाई, फिर है प्रश्न है आपका, त्यों रस खानी वही रस खानी जो है, रस खानी सो है रस खानी। पंक्ति का आशय है भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी भी नाराज़ नहीं करते हैं। सही बात है, और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो आनंद के खान है, रस के खान मतलब आनंद के खान है, उनसे नाता जोड़ने से सुख ही सुख मिलता है। तो एक रस खान तो नाम हो गया, एक रस खान आनंद के खान हो गए, और रस खान मतलब सुख हो गया। ठीक है, तीन अर्थ निकल रहे हैं। इस प्रकार आप निम्नांकित पंक्तियों के आशय को क्या करना है, आशय को स्पष्ट कीजिए। इस आशय को स्पष्ट कीजिए भाई, कौन सा आशय है, क्या है, कोटिक हो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, जान वही उन प्राण के संग ओ मान वही जो करे मन मानी। इसको आपको स्पष्ट करना है। तो क्या है, क का है, कवि रस खान कहते हैं कि वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के 100 महल और सोने के 100 करोड़, कोटिक मतलब करोड़ होते हैं, करोड़, 100 हटा दीजिए, करोड़ महल और स्वर्ग भी निछावर करने को तैयार हैं, सोने करोड़। ठीक है, कवि रस खान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह प्रभु के गुण गाता रहे, और मन की सार्थकता इसमें है कि वह सदैव ही प्रभु का स्मरण करता रहे। यही तो हमने बताया था आपको। फिर क्या है, नीचे दिए गए भाव से मिलती जुलती पंक्ति लिखिए। कान वही अच्छे हैं जो हर पल भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं। भक्त की रक्षा करने के लिए आप यानी ईश्वर ने नरसिंह का रूप धारण किया है। उसके लिए क्या आया था, इसके लिए तो वही आया था ना, कान वही उन बैन सुसानी, कान वही उन बैन सुसानी, यही तो बोले थे रस खान जी। और उसके लिए क्या बोले थे, भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये भाषा में की बात से है कि ऊपर के वर्गों के ऊपर लगे बिंदु, ये देखिए, ये जो है वर्ग के कोई ऊपर लगा जो बिंदु होता है, हैं, उस चंद्र बिंदु, एक तो एक ऐसा बिंदु एक ऐसा बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक होता है, नाक से बोला जाता है। अनुस्वार, देखिए ये तो होता है अनुस्वार, ये क्या हो गया, अनुस्वार।
और ये क्या हो गया, अनुनासिक। ठीक है, एक हो गया अनुस्वार और दूसरा क्या हो गया, अनुनासिक। अनुस्वार पंचम वर्ण होता है। ठीक है, पांचवा वर्ण होता है क ख ग घ अंग, अंग। अनुनासिक है अंग। ज छ ज ज इया, ट ठ ड ड आड़ा, त थ द द न, प फ ब ब म। तो ये पांचों क्या है, ये क्या है, अनुस्वार है। क्या है, अनुसार है। और अनुनासिक कैसे, जो मुख और नासिका दोनों से उच्चारित किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। और जो नासिका, सिर्फ नासिका से उच्चारित किए जाते हैं उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। जो सिर्फ नासिका वो अनुस्वार, जो मुख और नासिका वो अनुनासिक। तो चंद्र बिंदु वहाँ लगता है जहाँ मुख और नासिका का प्रयोग होता है, और नासिका सिर्फ होती है वहाँ पे अनुस्वार लगता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अनुस्वार का प्रयोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के पांचवें वर्ण, अभी हमने बताया ना पांचवा वर्ण, के स्थान पर किया जाता है। बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए उत्तर। अब आपको बिंदु लगाकर उत्तर को लिखना है, तो लिख दीजिए आँख, आँख, आँख। मुँह, मुँह। गंगा, गंगा में तो अनुस्वार होता है ना। कंपन, आँख में हम नाक और मुँह दोनों का अनुनासिक है ये। गाँव, पाँच। गंदा, ठीक। चंचल, इसमें सिर्फ नासिका का प्रयोग हो रहा है। इस तरह से जब आप शब्दों को लिखने लगेंगे, शब्दों पे ज़्यादा गौर करेंगे, तो आप तत्सम और तद्भव करने और शुद्ध अशुद्ध शब्द को पहचानने लगेंगे। और ठीक, तो ऐसे इस टाइप से प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। फिर क्या है दूसरा देखिए क्या है, पढ़िए, समझिए और कुछ अन्य शब्द लिखिए। पढ़िए, समझिए और कुछ अन्य शब्द लिखिए। चलिए भाई लिखिए, क्या है, गर्मी। ये गर्मी, ये ऊपर र लगा है ना, ऊपर र और ये द्र, मतलब आपको ऐसे शब्द लिखने हैं र और द्र वाले। ठीक है, एक ऊपर र एक द्र। तो द्रुम, ये तो धर्म हो गया, द्रुम है तो क्रूर। ट्र, ड्रम, द्रुम ट्रक, तो ड्रम, ऐसे वाले शब्द ये हो गए, और धर्म ऐसे हो गया। ठीक है, तो धर्म हो गया, क्रूर हो गया, ड्रम हो गया। हाँ, अब तीसरा प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। मानक रूप का मतलब क्या से क्या है, तत्सम। मानक रूप मतलब तत्सम, जो मान्य है रूप, तत्सम रूप। ठीक, अमानक तद्भव। तो शरीर को क्या बोलेंगे, शरीर, लाज, प्राण, आपनो, गुण, उत्तर, शरीर। इसको क्या बोलेंगे, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, तो शरीर को कहते हैं, देखिए आपका उत्तर यहाँ से है, आपका उत्तर कहाँ से है, यहाँ से है। शरीर को बोलते हैं शरीर, शरीर नहीं शरीर, ये तालव्य श रहेगा, दंत स नहीं रहेगा। लाज, लज्जा, ये आपका तत्सम है। ये सारे शब्द कैसे तत्सम है। प्राण तत्सम है, अपना, गुण तत्सम है। ठीक है, ये सारे शब्द मानक शब्द हैं। तो ये आपके क्या हो गए, और क्या है अभी एक और प्रश्न है। ब्रज भाषा के शब्द हैं। रसखान जी किस से संबंधित है, ब्रज भाषा से संबंधित है। ब्रज भाषा में ही जो है कृष्ण जी का वर्ण किया गया है। ठीक है, ब्रज भाषा में जितने भी आपको आएंगे ब्रजभाषी, वो कृष्ण जी का वर्ण किए हैं। तो ब्रजभाषी में है, और अवधि में राम जी का वर्ण हुआ है। तो ब्रज भाषा के शब्द हैं कौन से, बैन, सानी, गात, उही, करे, अरु को खड़ी बोली हिंदी के रूप में लिखिए। तो बैन मीन्स वाणी, सानी मीन्स सुनना, गात मीन्स शरीर, उही मीन्स उनकी, करे मीन्स करना, अरु मीन्स और। ठीक है, ये हो गए आपके उत्तर, और ये आपका अभ्यास पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।